पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा पहुंचे सुजानगढ़ में कांग्रेस कार्यालय का किया उद्घाटन और साथ ही कांग्रेस प्रत्याशी मनोज मेघवाल के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। मंत्री भंवर सिंह भाटी साथ में उनके मौजूद हैं। सुजानगढ़ पहुंचे पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, भंवर सिंह भाटी उनके साथ हैं। सुजानगढ़ में कांग्रेस के उम्मीदवार हैं मनोज मेघवाल, उनके नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत डोटासरा का किया और वहां पर लगातार कोशिश है कांग्रेस के। सुजानगढ़ में इससे पहले भी कांग्रेस ही थी, अब इस बार भी दावा किया जा रहा है। दिवंगत विधायक मास्टर भंवरलाल मेघवाल ने जो काम वहां पर किए हैं उसी के नतीजतन इस बार भी उनके पक्ष में ही रिजल्ट आएगा और जीत कांग्रेस के वहां पर होगी। मनोज मेघवाल लगातार लोगों के बीच में वहां पहुंच भी रहे हैं। तमाम दिग्गज कांग्रेस के भी लगातार वहां पर जाकर प्रचार प्रसार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। 17 अप्रैल को वोटिंग होनी है और इससे पहले एड़ी चोटी का जोर कांग्रेस भाजपा दोनों की तरफ से ही लगातार लगाया जा रहा है। सुजानगढ़ में कांग्रेस कार्यालय का उद्घाटन भी किया गया और साथ ही अब वहां पर अलग अलग हिस्सों में मनोज मेघवाल जाकर लोगों से संपर्क साधने में भी लगातार जुटे हुए हैं। अब सहानुभूति कार्ड वहां पर किस तरीके से कारगर होगा या नहीं होगा, सहानुभूति कार्ड खेला गया, इसका आरोप भी कांग्रेस पर है। लेकिन उसके इतर अब जब वहां पर तमाम बड़े दिग्गज पहुंच रहे हैं, लोगों से संपर्क साध रहे हैं, मास्टर भंवरलाल मेघवाल ने जो काम किया उसी को लगातार गिनाया भी जा रहा है। मनोज मेघवाल भी लगातार ये कहते हुए कई दफा सुने गए कि जो काम पहले किया गया, जो अधूरे हैं उनको आगे बढ़ाया जाएगा। लगातार सुजानगढ़ की जनता को ध्यान में रखकर कई विकास कार्य वहां पर किए गए हैं। उन विकास कार्यों के आधार पर ही इस बार भी सुजानगढ़ की जनता कांग्रेस को मौका देगी, कांग्रेस को जिताएगी और बीजेपी को हार का सामना वहां पर करना पड़ेगा। हालांकि बीजेपी भी इस बार जीत को लेकर आश्वस्त है। वो तीनों ही सीटों की बात करें, सहाड़ा हो, सुजानगढ़ हो या फिर राजसमंद हो, 2 सीटों पर इससे पहले भी कांग्रेस थी, सहाड़ा, सुजानगढ़ और 1 सीट पर बीजेपी। अब तीनों ही सीटों पर जीत का दावा दोनों ही पार्टियां लगातार कर रही हैं। लेकिन सुजानगढ़ की सीट अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। मनोज मेघवाल यहां पर और बीजेपी की तरफ से खेमाराम मेघवाल है। मेघवाल के बीच में जबरदस्त टक्कर वहां पर होगी, लेकिन कामकाज के आधार पर वो मास्टर भंवरलाल मेघवाल के द्वारा किए गए काम वहां पर हो या फिर सरकार ने जो काम किए हैं 2.25 साल में उसका पूरा ब्यौरा हो, उसके आधार पर भी जो मतदाता हैं वो वोटिंग करेंगे, ये जाहिर है। अब इसका फायदा क्या कांग्रेस को मिलने वाला है, सहानुभूति कार्ड का और सरकार के कामकाज का, इसको लेकर भी आश्वस्त कांग्रेस के तमाम लीडर्स दिखाई दे रहे हैं। सुजानगढ़ में पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा अलग अलग सभाएं भी वहां पर लगातार कर रहे हैं। भंवर सिंह भाटी भी लगातार वहां पर एक्टिव हैं। अब किस तरीके से तमाम दिग्गजों के एक्टिवनेस का फायदा वहां पर वोटों में तब्दीली में मिलेगा, इसको लेकर भी लगातार नजर है। जो भीड़ दिखाई दी जिस दिन नॉमिनेशन हुआ था उस वक्त की तस्वीरें आपको याद होंगी। नॉमिनेशन के बाद सभा वहां पर की गई थी, तमाम दिग्गज वहां पर थे और दावा ये किया गया कि जो भीड़ जुटी है सभा के दरमियान वही भीड़ वोटों में तब्दील होगी। लेकिन उसका इंतजार करना होगा 17 अप्रैल तक। 17 अप्रैल को वोटिंग होगी, उसके बाद 2 मई को नतीजे सामने आएंगे। अब 2 मई का इंतजार सभी को है। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा मनोज मेघवाल से भी लगातार फीडबैक ले रहे हैं, किस तरीके से वो वहां पर जमीन पर जो लोग हैं उनसे जुड़ रहे हैं, उनको विकास कार्यों के बारे में जानकारी दे रहे हैं, उनकी समस्याओं को सुन रहे हैं, क्या उनकी प्राथमिकताएं वहां पर हो सकती हैं, इस पर भी लगातार काम किया जा रहा है। सुजानगढ़ की जनता को किसकी दरकार है और इस बार भी क्या कांग्रेस को मौका जनता वहां के देगी या फिर कोई परिवर्तन होगा, इसको लेकर भी लगातार मंथन हो रहा है। इसी पर अधिक जानकारियों के साथ तनुज मेरे साथ जुड़ चुके हैं। तनुज, वहां पहुंचे हैं पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, क्या कुछ उनका आज खास कार्यक्रम है, चूंकि चुनाव में बहुत कम वक्त बाकी रह गया है और इसीलिए भी लगातार प्रचार प्रसार चल रहा है? जी दीपा, बिल्कुल बता देना चाहूंगा कि पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा आज सुजानगढ़ के दौरे पर हैं। सुजानगढ़ पहुंचने से पहले इनका टुंगी नाके पर जो कि रामकरण गुलेरिया कांग्रेस नेता उनके नेतृत्व में स्वागत किया गया। इसके पश्चात वे सुजानगढ़ शहर के शास्त्री ब्याव के नेतृत्व में स्वागत किया गया। इसके पश्चात वे सुजानगढ़ शहर के शास्त्री ब्याव के पास स्थित कांग्रेस के चुनावी कार्यालय पहुंचे, जहां पर उन्होंने कांग्रेस के चुनावी कार्यालय का उद्घाटन किया। इस दरमियान शहर के स्थानीय कांग्रेस नेता मौजूद थे, मंत्री भंवर सिंह भाटी, नसीम अख्तर, राजेंद्र मूड, हेतराम गोदारा, डूंगरमल गैदर सहित स्थानीय कांग्रेसी नेता डोटासरा के साथ थे। इस वक्त गोविंद सिंह डोटासरा सुजानगढ़ के चंदन पैलेस होटल में हैं, जहां पर वे स्थानीय कांग्रेस कार्यकर्ताओं से फीडबैक ले रहे हैं। रूम नंबर 107 में जो कि कांग्रेस नेता है मनोज मेघवाल, पूसाराम गोदारा,
भंवरलाल पुजारी और तमाम यहाँ के स्थानीय नेता जो कि चुनावी कैंपेनिंग कर रहे हैं, उनसे फीडबैक लिया जा रहा है। चुनाव की स्थिति के बारे में डोटासरा उनसे पूछ रहे हैं और बंद कमरे में लगातार इनकी चर्चा चल रही है। इसके बाद गोविंद सिंह डोटासरा जो कि सुजानगढ़ के खत्री होटल में जाएंगे, वहाँ पर शहर के कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। संबोधित करने के बाद डोटासरा का कार्यक्रम है जो कि सांडवा में है। सांडवा में एक बड़ी किसान रैली आज रखी गई है, उसमें आथुना क्षेत्र के कांग्रेस के कार्यकर्ता आएंगे और डोटासरा जो कि कार्यकर्ताओं में एक ताकत फूंकने का काम आज कर रहे हैं। सैकड़ों गाड़ियों के काफिले के साथ डोटासरा चुनाव में भी पहुंचे थे और उनके विधानसभा क्षेत्र के जो लोग हैं वो भी सुजानगढ़ में डेरा डाले हुए हैं और लगातार कैंपेनिंग कर रहे हैं। उन्हें विश्वास है कि वे ये सीट, सुजानगढ़ विधानसभा सीट जो कि कांग्रेस के खाते में जा सकती है, इसके लिए हर संभव प्रयास पीसीसी चीफ डोटासरा द्वारा किए जा रहे हैं। जी दीपा। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया तनुज आपका, क्योंकि वहां पर गोविंद सिंह डोटासरा मौजूद हैं, कार्यकर्ता में जान फूकेंगे और साथ ही जो आम लोग हैं उनसे भी संपर्क साधने की कोशिश होगी ताकि वहां पर जीत हासिल की जा सके, जिसका दावा भी कांग्रेस लगातार कर रही है।